Dear students, again welcome to video lecture series on सर्विंग. Now today we will go for lesson number 4. चौथा लेसन हम लोग आज देखने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट चेन एंड टेप करेक्शन. इसके पिछले लेसन में हमने देखा इन द लेसन 3 हाउ द क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर ऑकर्स व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज मोर देन एक्चुअल लेंथ, और क्यूमुलेटिव नेगेटिव एरर ऑकर्स व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज लेस देन एक्चुअल लेंथ, एंड देयर आर वेरियस रीजंस आर देयर. जब हमारी चेन की लेंथ टू शॉर्ट होती है तो आपका जो डिस्टेंस है क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर आती है उसके अंदर. सो वेन एवर द लेंथ ऑफ चेन इज टू शॉर्ट क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर ऑकर्स, एंड लेंथ ऑफ चेन इज टू लॉन्ग सो क्यूमुलेटिव नेगेटिव एरर ऑकर्स, एंड अकॉर्डिंगली देन वी हैव टू कैलकुलेट. तो हमने इसके पहले लेसन में इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा कि ट्रू डिस्टेंस यदि निकालना है सो दैट इज एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर डिस्टेंस, एंड वी हैव सॉल्व 3 problems on that calculation also. Now there is another types of errors are there, and that also we have to make the correction for it. That also we have seen. So in this lesson we will see about the temperature correction, slope correction, sag correction, pull correction, and we will solve the problem on that. So here there are different types of टेप करेक्शंस और चेन करेक्शंस आर देयर. फॉर लीनियर मेजरमेंट हम लोग चेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम लोग टेप का इस्तेमाल भी करते हैं. सो जब भी हम लोग चेन या टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर, एंड दे आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ ड्यू टू द टेम्परेचर करेक्शन और पुल करेक्शन और स्लोप करेक्शन और सैग करेक्शन ऑल्सो. तो यहाँ पे एक्चुअल भी जो हमारी टेप या चेन है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, दैट इज पर्टिकुलरली 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड पुल जो है उसके लिए भी पुल स्ट्रेट पुल जितना रहना चाहिए वो स्टैंडर्ड पुल लगाया जाता है बराबर आपके लिए. एंड देन ऑल्सो द स्लोप करेक्शन दैट इज कॉल्ड एज स्लोप करेक्शन बिकॉज ऑफ द स्लोपिंग ग्राउंड, सो दैट करेक्शन ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई. एंड देयर इज चांस ऑफ सैग करेक्शन. लटकन आ जाती टेप में आपके, सो चेन के अंदर लटकन आ जाती, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देयर इज ए सैग करेक्शन. सो फॉर ऑल दिस वी हैव टू कैलकुलेट दिस करेक्शंस एंड देन वी हैव टू अप्लाई दैट इन द चेन लेंथ. सो देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द ट्रू डिस्टेंस. तो यहाँ पे एरर कितनी है, टोटल एरर अलग अलग रीजन के वजह से हो सकती है आपकी. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर करेक्शन ऑलवेज represented by CT and it is plus or minus, यानी टेम्परेचर करेक्शन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है. देन पुल करेक्शन दिस इज CP, ये भी हमेशा प्लस और माइनस भी रह सकता है क्योंकि पुल आपका कम हो सकता है स्टैंडर्ड से या भी ज़्यादा भी हो सकता है. सो पुल करेक्शन इज ऑल्सो प्लस एंड माइनस. देन स्लोप करेक्शन, सो स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, दैट ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर CH इज द स्लोप करेक्शन and it is always negative. And then another is sag correction which is always also negative, so it is given by CS. So due to sag correction due to slope they are negative, that we have to remember. And other correction because of the temperature, that is CT and CP, correction due to pull, they are plus or minus, so depending upon the temperature value it changes. So here we have to calculate the each and every type of correction, and for that we have to remember some of the formulas. So formula for tape correction is given by CT is equal to, so that is CT is equal to alpha into bracket Tm minus T0 divided by L. So where L is the standard length, Tm that is the temperature during the measurement, जब हम लोग टेप से गिन रहे उस समय टेम्परेचर कितना था, T0 दैट इज इनिशियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर. तो किस टेम्परेचर पे टेप को या चेन को मैन्युफैक्चर किया गया है, सो दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर. एंड देन अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो स्टील का मटेरियल है उसके लिए अपना अल्फा जो है थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, दैट इज 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड. सो दैट वैल्यू वी हैव टू रिमेंबर व्हेन इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम. यू कैन एज्यूम दिस वैल्यू फॉर द स्टील टेप, that is 11 × 10⁻⁶ per degree centigrade. And then
L is the length of the tape in meter, that is the standard length, either 30 meter or 15 meter, whatever the chain length was there. So because of this, using this formula we can calculate the temperature correction. अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है मेजरमेंट के टाइम पे तो ये करेक्शन की वैल्यू प्लस आएगी, और टेम्परेचर कम है तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी. सो टेम्परेचर करेक्शन में बी पॉजिटिव और निगेटिव, बोथ मे बी देयर. So this formula we have to remember for temperature correction. Then another correction is there which is slope correction. So slope correction यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो टेप से मेजरमेंट करना है तो ये टेप आपको एक्चुअली स्ट्रेट पकड़ना चाहिए था. सो ग्राउंड इज स्लोपिंग बट आई रिक्वायर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए एक्चुअल में, स्ट्रेट डिस्टेंस. बट एक्चुअली मैं मेजर कौन सा कर रहा हूं, मैं ये वाला मेजर कर रहा हूं. सो आई एम मेजरिंग दिस डिस्टेंस. अब इसको यदि मैं स्ट्रेट करता हूं ना तो मेरा ये इतना ज़्यादा भरेगा. सो इतना करेक्शन मेरे को करना पड़ेगा. एंड स्लोप करेक्शन ऑलवेज वी हैव सीन दैट इट इज ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा भरता है अपना. ग्राउंड स्लोपिंग होने के वजह से हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल और हम गिन रहे स्लोपिंग वाला. सो ऑलवेज डिस्टेंस मेजर्ड इज मोर, सो देयरफॉर द स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव. सो वी कैन फ्लिप दिस एंड दिस टाइप ऑफ डायग्राम वाज देयर. सो ग्राउंड इज स्लोपिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री. तो आपका मेजर डिस्टेंस एल वाला है, ये गिन रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक का. लेकिन इसको यदि आप हॉरिजॉन्टल करते हो तो वो ज़्यादा भरेगा, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए था. अब ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये डिस्टेंस है आपका एल कॉस थीटा. ये एल है और ये थीटा है तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा. तो फिर ये इतनी एरर कैसे निकलेगी, तो ये टोटल एल है तो एल माइनस एल कॉस थीटा करना पड़ेगा. सो दिस इज द स्लोप करेक्शन, दैट इज सी एच. सो सी एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, और यदि एल को बाहर निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा. सो स्लोप करेक्शन सी एच is equal to L minus L cos theta or L minus L into bracket 1 minus cos theta. This formula we have to remember for the slope correction, and we have to remember that this slope correction is always negative, क्योंकि मेजर डिस्टेंस ज़्यादा गिन रहे हैं हम लोग, एक्चुअल डिस्टेंस कम रहता है हमारा. सो दैट इज द अनदर फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर फॉर स्लोप करेक्शन. देन अनदर इज सैग करेक्शन. अब ये टेप जो है वो ऐसा लटकन में पकड़ा गया तो उसको बोलते हैं सैग. सो व्हाट विल हैपन, सपोज यहाँ से ये डिस्टेंस जो गिनना है मुझे, उसके लिए यहाँ से यहाँ तक का मैंने स्लोप ऐसा स्लोप में पकड़ लिया. तो एक्चुअली मेरा ये टोटल चेन की लंबाई या टेप की लंबाई 30 मीटर है, लेकिन लटकन के वजह से मुझे कम डिस्टेंस भरेगा मेरा यहाँ पे. सो हियर ऑल्सो चेन ऐसी पकड़ी जाएगी या टेप ऐसा पकड़ा जाएगा और डिस्टेंस मेरा कम भरेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑलवेज देयर इज अगेन सैग करेक्शन. तो आपका डिस्टेंस कम भर रहा है और गिन रहे ज़्यादा आप, तो करेक्शन आपका हमेशा निगेटिव होगा. सो हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर अगेन द स्लैक करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव. यानी आप बोलेंगे ज़्यादा, एक्चुअल में है कम, डिस्टेंस आपका कम गिने जा रहा है. सो हियर द सी एस इज द करेक्शन ड्यू टू सैग. सो यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ द टेप, स्टैंडर्ड लेंथ जो है ये हमको मालूम चाहिए. एंड डब्ल्यू इज द टोटल वेट ऑफ द टेप. अब जो लटकन है वो उसके वेट के वजह से होने वाली है, सैगिंग जो है वो वेट के वजह से होगा. तो आपको टोटल वेट ऑफ द टेप कितना है केजी में, ये कैपिटल डब्ल्यू ये आपको मालूम चाहिए. देन यदि डब्ल्यू मालूम नहीं है तो स्मॉल डब्ल्यू मालूम होना चाहिए, यूनिट वेट ऑफ द टेप, पर मीटर टेप की कितना वजन है. So either you may be unit weight or you can also have a total weight. And n is the number of span, यानी ऐसा कितने बार लटकन पकड़ रहे हैं आप टेप को. हो सकता है 30 मीटर के लिए भी आपने उसको 2 बार सपोर्ट किया तो ऐसा और ऐसा ऐसा भरे जाएगा डिस्टेंस आपका. सो n इज द नंबर ऑफ स्पैन एंड देन pm इज द पुल अप्लाइड इन द kg. कितना पुल अप्लाया, जितना ज़्यादा पुल अप्लाई करेंगे तो आपका सैग कम हो जाएगा, स्ट्रेट पकड़ा जाएगा टेप को. सो पुल अप्लाइड ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. अब स्टैंडर्ड पुल कितना है वो भी आपको मालूम चाहिए. तो यदि आपको ये करेक्शन ड्यू टू सैग निकालना है तो वो हो जाएगा एल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 24 n स्क्वायर PM स्क्वायर.
सो हेयर L इज द स्टैंडर्ड लेंथ, W, अब ये W कैपिटल W लो, स्मॉल W लेंगे तो W इंटू एल हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल यूनिट वेट इंटू एल का स्क्वायर, और यदि कैपिटल W लेंगे सो LW स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24N स्क्वायर PM स्क्वायर. सो दिस फार्मूला we can use here. So correction due to sag, that we can write down that CS is equal to L W square यानी कैपिटल W का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24N स्क्वायर, N स्क्वायर यानी कितने बार लटक गया वो उसके स्पैन, और PM स्क्वायर यानी ये पुल अप्लाइड, कितना स्ट्रेट पुल आपने अप्लाई किया, खिंचाव कितना अप्लाई किया आपने इन केजी. सो ये वैल्यू यदि आपको मालूम है तो आप सैग करेक्शन निकाल सकते हैं. एंड सैग करेक्शन इज ऑल्सो ऑलवेज निगेटिव, दैट वी हैव टू रिमेंबर. सो दिस इज द अनदर फार्मूला फॉर द सैग करेक्शन. सिमिलरली देर इज अ चेंज इन द पुल ऑल्सो. जो आपका खिंचाव है, स्टैंडर्ड जब टेप या चेन को मैन्युफैक्चर किया गया तब आपका पुल अलग था, और जब आप एक्चुअल फील्ड में जब अप्लाई कर रहे तो अलग अलग स्टूडेंट या अलग अलग व्यक्ति की वजह से आपका खिंचाव अलग अलग कम ज़्यादा हो सकता है. सो देर मे बी ए वेरिएशन इन द पुल, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देर मे बी ए करेक्शन. अब ये पुल जो है वो कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है. एक आधा हट्टा कट्टा स्टूडेंट है वो ज़्यादा खींचेगा चेन को, एक आधा वीक स्टूडेंट है वो लड़कियाँ थोड़ा सा कम स्ट्रेच करेंगी उसको. सो बिकॉज ऑफ दैट देर इज ए वेरिएशन इन द मेजरमेंट, एंड फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द पुल करेक्शन. And formula for pull correction, that is Cp is equal to Pm minus P0 divided by AE into L. L बोले तो स्टैंडर्ड लेंथ है हमारी, Pm ये हमारा पुल अप्लाइड है, और P0 हमारा ये है इनिशियल पुल, एंड A is the cross section area of the tape and L is the length of the tape. तो टेप की लंबाई और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका स्टैंडर्ड पुल कितना है मैन्युफैक्चर करते समय, और कितना पुल अप्लाई किया आपने फील्ड के अंदर मेजरमेंट लेते समय, एंड ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो दैट वैल्यू फॉर द स्टील वी हैव टू अंडरस्टैंड, ई इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो लाइक वे वी कैन कैलकुलेट द पुल करेक्शन. सो ऑल दिस formulas are there that we have to apply to calculate the correction in the tape. अब ये correction in the tape के लिए आपको कितना स्टैंडर्ड पुल लगेगा वो भी आप निकाल सकते हो. यदि स्टैंडर्ड पुल कितना है वो निकालना है तो आपको ये सैग करेक्शन और पुल करेक्शन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा. यानी सैग करेक्शन से टेप लटक रहा है और पुल से लंबाई बढ़ रही है उसकी, तो दोनों एक में को एडजस्ट करने वाले हैं. तो इतना पुल कि सैग न हो उसके अंदर, उसके लिए कितना पुल लगाना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए हम लोग Pm माइनस P0 इंटू एल अपॉन AE इज इक्वल टू LWL स्क्वायर डिवाइडेड बाय और LW स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24N PM स्क्वायर. तो यहाँ पर ये जो PN स्क्वायर है पुल अप्लाइड, ये वाला हम लोग यहाँ पर निकाल सकते. सो हियर वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मल टेंशन और स्टैंडर्ड पुल अप्लाइड. So the tension at which the effect of pull is neutralized by the effect of sag is known as normal tension or standard pull. तो ये पुल भी आप निकाल सकते हो. So for that you can equate the sag correction and the pull correction. So then you can calculate the standard pull. So to understand all these, now we will solve one problem on this tape correction. So in this problem what is given, the steel tape was exactly 30 मीटर लॉन्ग, यानी 30 मीटर लंबा टेप है आपका एग्जैक्ट, यानी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द टेप इज 30 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 20 डिग्री पे उसको मैन्युफैक्चर किया गया. सो वी विल राइट डाउन द गिवन डाटा नाउ वन बाय वन. सो हियर द स्टील टेप वाज एग्जैक्टली 30 मीटर लॉन्ग, यानी स्टैंडर्ड length capital L is equal to 30 meter, that is first data. Then at 20 degree centigrade यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया है यहाँ पे. सो स्टैंडर्ड
टेम्परेचर यानी ये T0 हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, was supported throughout its length under a pull of 10 kg, यानी स्टैंडर्ड पुल कितना है आपका 10 kg. सो स्टैंडर्ड पुल यानी ये हो गया P0, ये हो गया 20 के नहीं सॉरी 10 kg, 10 kg दिया आपको 10 kg, 10 kg. सो स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड पुल ये दिया है आपको यहाँ पे. ए लाइन वाज मेजर्ड विथ दिस टेप, ये टेप का इस्तेमाल करके लाइन को गिना हमने, अंडर द पुल ऑफ 15 kg, यानी पुल अप्लाइड फील्ड के अंदर कितना है 15 kg. सो यहाँ पे स्टैंडर्ड पुल था 10 kg और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसको पुल अप्लाइड. PM इज इक्वल टू है हमारा 15 kg. स्टैंडर्ड 10 था, अप्लाइड किया हमने 15 का. एंड एट ए मीन टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी गिनती करते समय हमारा टेम्परेचर था 32 डिग्री. सो टेम्परेचर इन फील्ड ये हो गया हमारा यहां पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ TM, temperature at the time of measurement, and this is the value of PM, pull at the time of measurement, found to be 780 मीटर, यानी लंबाई भर गई हमारी 780 मीटर. सो यू कैन से मेजर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 780 मीटर. ये मेजर डिस्टेंस है हमारा. द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेप इज 0.03 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये दिया है हमको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया. सो क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू 0.03 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है हमको. देन इट्स टोटल लेंथ इज 0.6933 kg, यानी टोटल वेट W दिया है यहाँ पे. टोटल वेट कैपिटल W इज इक्वल टू 0.693 kg. देन अल्फा फॉर स्टील इज 11 × 10⁻⁶, यानी अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट. सो थर्मल कोएफिशिएंट वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 11 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज गिवन. देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन, E, कैपिटल E. यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील कैपिटल E, that is given as 2.1 × 10⁻⁶, 2.1 × 10⁻⁶ kg per square centimeter, kg per square centimeter, remember centimeter. And compute the true length of the line. तो मेजर्ड लेंथ है हमारी 780 मीटर और ट्रू लेंथ हमको निकालना है. सो एक्चुअली हियर रिक्वायर इज ट्रू लेंथ, दैट इज द क्वेश्चन मार्क. ट्रू लेंथ निकालना है हमको यहाँ पे. एंड इफ द टेप वाज सपोर्टेड ड्यूरिंग मेजरमेंट एवरी एट 30 मीटर, यानी 30 मीटर पे उसको आपने टेप को सपोर्ट किया, यानी आपका सिंगल स्पैन आएगा. और एट एवरी 15 मीटर किया तो स्पैन 2 बार आएगा. तो हमको 2 आंसर निकालने पड़ेंगे. जब 30 मीटर का स्पैन है एक, तो ट्रू लेंथ कितनी है, और जब 15-15 मीटर के 2 स्पैन है तो ट्रू लेंथ कितनी है. सो ट्रू लेंथ हमको 2 बार निकालनी है. फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2, ऐसा करके निकालना पड़ेगा हमको. सो दिस इज ऑल द गिवन डाटा फॉर दिस प्रॉब्लम. एंड नाउ हमको निकालना है ट्रू डिस्टेंस. अब ट्रू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा. सो वी नो दैट ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू L' अपॉन L
इंटू मेजर डिस्टेंस। अब ये मेजर डिस्टेंस हमारा 780 दिया है हमको, ये यल जो है ये एल दिया है हमको 30 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ, लेकिन एल डैश नहीं दिया है, तो ये एल डैश जो है ये निकालना पड़ेगा। सो एल डैश होता है एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस ई। अब ये ई है एरर, अब एरर काय के वजह से आएगी, तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर करेक्शन, बिकॉज ऑफ द पुल करेक्शन, बिकॉज ऑफ द सैक करेक्शन, तो ये वजह से आपका यहां पर एरर आने वाली है। तो हमको पहले यहां पर एरर निकालनी पड़ेगी। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एरर। सो फॉर दैट फर्स्ट एरर वी विल कैलकुलेट। तो आपको सारे करेक्शन निकालने पड़ेंगे, टेम्परेचर करेक्शन, देन पुल करेक्शन एंड देन सैक करेक्शन। स्लोप का तो कोई करेक्शन यहां पर दिया नहीं है। सो दैट वे now we will calculate all these. So one by one. So first we will calculate the temperature correction. So temperature correction is equal to क्या है, अल्फा इंटू ब्रैकेट Tm माइनस T0 इंटू L, अल्फा इंटू ब्रैकेट Tm माइनस T0 इंटू L. So that so slide is not coming here. So here now the given data we have written, now we will solve at the same location. So first we will calculate the temperature correction. So temperature correction formula, we know that formula is given as Ct is equal to अल्फा इंटू ब्रैकेट Tm माइनस T0 इंटू L. सो टेम्परेचर करेक्शन हमको निकालना है, फिर स्लोप का निकालना नहीं हमको, फिर सैक करेक्शन निकालना है. सो LW स्क्वायर अपॉन 24 n स्क्वायर PM स्क्वायर, एंड देन we have to calculate PM minus P0 into L divided by AE. So that three corrections we have to calculate. So here first we will calculate the temperature correction. So temperature correction Ct is equal to alpha into bracket Tm minus T0 into L. So here, so now the temperature correction, what is that? So Ct, Tm यानी हमारा मेजरमेंट का टाइम के टेम्परेचर, सो वो है अल्फा की वैल्यू पहले दी है हमको, सो दैट इज 11 इंटू 10⁻⁻⁻6 इंटू ब्रैकेट 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है हमारा, और इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री, और L है हमारी 30 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ. सो यहाँ पर हमारा Ct निकल जाएगा. सो टेम्परेचर करेक्शन इज 32 माइनस 20 इंटू 30 इंटू 11 10⁻⁻⁻6. तो ये आ गया मेरा 3.96 इंटू 10⁻⁻³ मीटर. ये टेम्परेचर करेक्शन हमारा निकल गया, पहला करेक्शन. अब ये करेक्शन पॉजिटिव है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, सो दिस इज पॉजिटिव, दैट इज डन. नाउ टेम्परेचर के बाद में हमारा आएगा पुल करेक्शन या सैक करेक्शन. सो पुल करेक्शन भी निकाल सकते हैं हम लोग. Cp पुल करेक्शन इज इक्वल टू Pm माइनस P0
इंटू एल अपॉन ए ई। सो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो पीएम, सो पुल करेक्शन, पीएम हमारा पुल अप्लाइड कितना है हमारा 10 kg का, पुल अप्लाइड है हमारा 10 kg का, नहीं स्टैंडर्ड पुल है 10 kg का, पुल अप्लाइड है 15 kg का। सो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय एल हमारा है 30 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा दिया है हमको, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.03 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 0.03 इंटू यंग्स मॉडुलस दिया है 2.1 इंटू 10 टू पावर 6, 2.1 इंटू 10 टू पावर 6 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, तो इट इज करेक्ट नाउ। सो यू कैन कैलकुलेट हियर 15 माइनस 10 इंटू 30 divided by, so here 0.03 into 2.1 expansion 6 is equal to, and 15 minus 10 into 30 divided by memory, so you will get here 2.381 into 10 raised to power minus 3 मीटर। ये पुल करेक्शन निकल गया हमारा यहाँ पे। नाउ सिमिलरली आल्सो सैक करेक्शन भी निकाल सकते हैं। सैक करेक्शन, सो सैक करेक्शन इज इक्वल टू, सो दैट इज एल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 24 एन स्क्वायर पीएम स्क्वायर। सो ये कैपिटल डब्ल्यू है यहाँ पर। सो दिस फार्मूला वी हैव टू अप्लाई। अब यहाँ पे ये सैक करेक्शन हमारा 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहले 30 मीटर का स्पैन है, तो एन की वैल्यू हमारी रहेगी 30 मीटर स्पैन, एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 50 मीटर स्पैन रहेगा, सो एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 बार आपको निकालना पड़ेगा ये। तो पहले बार के लिए निकालते हैं हम लोग यहाँ पर सैक करेक्शन एल है 30 मीटर, और वेट यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू दिया है हमको, दैट इज 0.693 kg। सो 0.693 डिवाइडेड बाय 24 एन स्क्वायर, तो एन पहली बार में 1 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर, एंड देन पीएम स्क्वायर। सो पुल अप्लाइड 15 kg, सो 15 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर एक सी एस निकल जाएगा। सो दैट सी एस इज 15 स्क्वायर इंटू 24 इंटू 1 एंड देन 30 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय मेमोरी। सो 3.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 3.10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो यहाँ पे ये अलग आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पर यदि स्पैन 2 मीटर का है, तो यहाँ पे आपको 2 करके फिर से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सो इन दैट केस सी एस इज इक्वल टू, डायरेक्टली आई विल कैलकुलेट, सो 2 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 24, और यहाँ पर ऊपर रहेगा 30 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय मेमोरी। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 9.625 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। तो हमारे यहाँ पर अभी टेम्परेचर करेक्शन, पुल करेक्शन और सैक करेक्शन, ये तीनों भी निकाल लिए हमने। अब ये सैक करेक्शन ये हमें हमेशा निगेटिव होता है, ये हमको मालूम है। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव आ गया आपका यहाँ पर। पुल करेक्शन सीपी, सो ये पुल करेक्शन भी हमारा पॉजिटिव आ गया। तो एरर हम लोग यहाँ पर निकाल सकते, टोटल एरर। तो एरर के अंदर पहला टेम्परेचर करेक्शन है यहाँ पर 3.96 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 3.96 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3
प्लस करना पड़ेगा आपको पुल करेक्शन यानी 2.381 -3, और ये माइनस करना पड़ेगा सैक करेक्शन, क्योंकि सैक करेक्शन हमेशा निगेटिव रहता है। सो माइनस आएगा यहाँ पे 3.85 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आपकी एक एरर निकलेगी। तो ये एरर यहाँ पर कितनी है वो हम लोग निकालेंगे। अब ये एरर आपको डबल से निकालना पड़ेगा, क्यों कि हमारा यहाँ पर 15 मीटर का स्पैन है, तो हमारा CS अलग आने वाला है। सो अगेन वी कैन कैलकुलेट द E इज इक्वल टू 3.96 इंटू 10⁻³ प्लस 2.381 इंटू 10⁻³ माइनस ये वाली एरर आएगी यहाँ पे 9.625 इंटू 10⁻⁻4, यानी 2 बार एरर निकलेगी आपकी। सो पहले बार में एरर कितनी आ रही, सो वी विल कैलकुलेट दैट। सो 3.96⁻³ प्लस 2.38 10⁻³ माइनस 3.85 10⁻³ तो ये आ गया 2.49 इंटू 10⁻³ पहली एरर आ गई हमारी। और यदि ये वाला करते हम लोग तो यहाँ पे अलग आएगी एरर 3.96⁻³ प्लस 2.381 10⁻³ और माइनस 9.625 10⁻⁻4 तो यहाँ पे एरर आ गई 5.3785 10⁻³ तो 2 एरर आ गई हमारी बराबर। अब 2 एरर आएंगे तो 2 L डैश आएंगे हमारे। तो पहला L डैश हो जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है 30 मीटर की है, तो 30 मीटर में इतनी एरर प्लस ही आ गई है, एरर का साइन प्लस आ गया तो प्लस ही रखना है आपको। यदि माइनस आता तो माइनस लेते थे हम लोग। सो यहाँ पे प्लस आ गया, सो 30 प्लस 2.49 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। सो पहले वाले केस में L डैश हो जाएगा 30 प्लस 2.49 इंटू 10⁻³ और दूसरे वाले केस में हो जाएगा 30 प्लस 5.3785 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर L डैश और L डैश अलग अलग आने वाला है। सो पहला L डैश कितना आया हमारा, तो 30.005 यही नीचे वाला आ गया, और दूसरा वाला आ गया, ऊपर वाला आ गया 30 प्लस 2.49 एक्सपेंशन -3 वाला, सो 30.00249 30.00249। सो पहले केस में L डैश है हमारा 30.00249 और दूसरे केस में है L डैश हमारा 30.005। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द टेम्परेचर करेक्शन, वो प्लस आ गया, फिर पुल करेक्शन, फिर वो भी प्लस आ गया यहाँ पे, देन सैक करेक्शन। सो सैक करेक्शन में एक बार 30 मीटर का स्पैन है, सो n की वैल्यू हमने 1 ली और सैक करेक्शन निकाला। सैक करेक्शन हमेशा निगेटिव होता है, दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। फिर सैक करेक्शन 15 मीटर यदि स्पैन है तो n की वैल्यू 2 रहेगी, तो सैक करेक्शन डबल से निकाला। तो 2 और आंसर निकालना पड़ेगा आपको, एक बार 30 मीटर के स्पैन के लिए, दूसरे बार 15 मीटर के स्पैन के लिए। तो हमने यहाँ पे पहली बार के लिए एरर निकाली, सो वो एरर आ गई हमारी 2.49 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर L डैश आ जाएगा हमारा 30.00249 का, और दूसरे बार की एरर में आ गया L डैश हमारा 30.005 का। सो नाउ हियर फ्रॉम दैट नाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्रू लेंथ। So we will delete this. Now we will calculate the true distance. So true distance
पहले वाले केस के लिए, यानी एवरी स्पैन 30 मीटर का है, सो n इज इक्वल टू 1 है ये वाले केस में। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा पहला करेक्शन है L डैश वाला 30.00429 का, तो L डैश अपॉन L इंटू मेजर डिस्टेंस, ये फार्मूला है हमारा ट्रू डिस्टेंस का। तो पहले वाले केस के लिए मेजर डिस्टेंस है हमारा 30.00249, ये आ गया यहाँ से, और 30 मीटर का स्टैंडर्ड डिस्टेंस है, और मेजर लेंथ कितना गिना हमने यहाँ से डिस्टेंस 780 मीटर का, तो 780। तो एक्चुअल ट्रू डिस्टेंस कितना निकलेगा, यानी 30 मीटर का लटकन है हमारी, तो उस केस में हमारा ट्रू डिस्टेंस अभी इतना निकलने वाला है। सो डिवाइडेड बाय 30 इंटू 780 एंड यू विल गेट 780.064 मीटर। ये पहला आंसर हो गया हमारा। सिमिलरली यहाँ पर ट्रू डिस्टेंस और निकाल सकते हैं हम लोग दूसरे केस के लिए। सो यहाँ पर n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि 15-15 मीटर पे सपोर्ट देंगे तो स्पैन 2 हो गए हमारे, यानी 15-15 मीटर की 2 लटकन है, तो हमारा ट्रू डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, तो उसके लिए हमारा L डैश की वैल्यू हो जाएगी 30.005 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 780, तो यहाँ पे ये हो गया 30.005 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 780 एंड दिस इज 780.13। तो इस केस में हमारा ट्रू डिस्टेंस इतना आया और इस केस में इतना आया। सो लाइक वे आपको जो भी वैल्यू दी है फील्ड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, तो आपको टेम्परेचर करेक्शन, सैक करेक्शन, पूल करेक्शन और स्लोप करेक्शन, ये चारों को ऐड करके एरर निकालनी चाहिए। एरर निकालेंगे तो उसपे से L डैश निकलेगा, और L डैश निकलेंगे तो L डैश अपॉन L इंटू मेजर्ड लेंथ करके ट्रू डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। सो लाइक वे यू कैन सॉल्व द problem. So for this type of calculations are required. So there is another problem we can solve, and that also there also we can understand how this calculation is done. So again we will understand the second problem for this. So here a steel tape was exactly 20 meter long. So now we will directly write down the given data. So in that case सो 20 मीटर लॉन्ग स्टील टेप, तो स्टैंडर्ड लेंथ हमारी हो गई 20 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T0 स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ अंडर ए पुल ऑफ 15 kg. सो आई थिंक एक्चुअली दिस इज द सेम प्रॉब्लम. So all the things are actually it is same. Only the weight is different here. Yes, the weight is different and the pull applied is here little bit different. So that is the change in this. So we will solve this problem. So exactly the steel tape was 20 meter long. So standard length is 20 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ अंडर ए पुल ऑफ 15 kg, यानी स्टैंडर्ड पुल P0 ये आ गया 15 kg का. ए लाइन वाज मेजर्ड विद दिस टेप अंडर ए पुल ऑफ P kg, मीन टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर जब गिना मेजर करते समय वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. फाउंड टू बी 780 मीटर. सो डिस्टेंस AB जो है हमारा ये आ गया 780 मीटर. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप इज 0.22. सो एरिया इज 0.22 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल वेट ऑफ 400 ग्राम, यानी कैपिटल W ये है हमारा 400 ग्राम, और अल्फा दिया है 11 × 10⁻⁻⁶.
per degree centigrade. So alpha is equal to 11 into 10 raised to power minus 6 per degree centigrade, that is thermal coefficient of the steel. And Young's modulus of elasticity E, that is 2.1 into 10 raised to power 6 kg per centimeter square. And here it is asked that compute the true length of the line. ट्रू लेंथ निकालना है व्हेन पुल अप्लाइड इज 10 kg, यानी पीएम पुल अप्लाइड ये आ गया हमारा 10 kg का. तो 10 kg का पुल लगाएंगे तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. सो अगेन इन दिस केस वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द करेक्शन. अब हमको ट्रू डिस्टेंस यदि निकालना है, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर डिस्टेंस. अब एल डैश हमको मालूम नहीं है, एल डैश कैसा निकालेंगे, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एरर. अब एरर हमको मालूम नहीं है तो एरर जो है ये हो जाएगी हमारा टेम्परेचर करेक्शन प्लस सैक करेक्शन प्लस पुल करेक्शन प्लस स्लोप करेक्शन. अब ये सभी आपको ऐड करने पड़ेंगे या माइनस करने पड़ेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इसकी. सो एरर हमको निकालना है पहले. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द टेम्परेचर करेक्शन. टेम्परेचर करेक्शन CT इज इक्वल टू अल्फा इंटू ब्रैकेट TM माइनस T0 इंटू L. तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर करेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं. अब टेम्परेचर करेक्शन के लिए अल्फा कितना दिया है, सो 11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 TM यानी पुल अप्लाइड टेम्परेचर मेजरमेंट के टाइम पे टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री का. सो 30 माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 20 डिग्री का और L है हमारी 20 मीटर. सो 20 मीटर. तो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर करेक्शन निकल जाएगा CT. सो CT इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 20 इंटू 30 माइनस 20 यानी 10 यानी 2.2 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर. 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर ये हमारा CT निकल गया टेम्परेचर करेक्शन. अब हमारा पुल करेक्शन निकालेंगे. पुल करेक्शन सो CP इज इक्वल टू PM माइनस P0 इंटू L डिवाइडेड बाय AE. सो हियर PM पुल अप्लाइड कितना है हमारा, पुल अप्लाइड है 10 kg का. सो 10 माइनस स्टैंडर्ड पुल कितना था हमारे यहाँ पर 15 kg 15 और L है हमारा 20 मीटर एंड A है हमारा 400 ग्राम यानी नहीं सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया 0.22 सो 0.22 और E है हमारा 2.1 इंटू 10 टू पावर 6. तो यहाँ पर हमारा पुल करेक्शन CP निकलेगा, पुल करेक्शन निकलेगा यहाँ पे. सो 0.22 इंटू 2.1 इज इक्वल टू और ये हो गया 10 माइनस 15 10 माइनस 15 माइनस आ गया ये आंसर इंटू 20 और डिवाइडेड बाय मेमोरी. सो ये आंसर माइनस में आएगा माइनस 2.164 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. तो यहाँ पे पुल करेक्शन निगेटिव आ गया, दैट यू हैव टू रिमेंबर. टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव आ गया, प्लस है यहाँ पर ये CT. नाउ अगेन वी कैन कैलकुलेट सैक करेक्शन. सैक करेक्शन सो हियर LW स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 N स्क्वायर PM स्क्वायर. तो यहाँ पर L है हमारा 20 मीटर और टोटल वेट ऑफ द टेप इज 400 ग्राम यानी 0.4 kg. इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 N हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्योंकि स्पैन हमारा थ्रू आउट द लेंथ एक ही बार में स्पैन पूछा है 1 स्क्वायर एंड PM
PM बोले तो पुल अप्लाइड है हमारा 10 kg इंटू PM स्क्वेयर, तो ये वैल्यू निकल जाएंगी हमारी CS की। सो हियर 24 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 10 एंड ऊपर में आ गया ये हमारा 20 इंटू 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय मेमोरी, तो ये आ गया हमारा 1.33 इंटू 10⁻³ 1.33 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो गया हमारा सैक करेक्शन। अब ये तीनों को ऐड करके हम लोग एरर निकाल सकते ई। सो एरर ई हमारी कितनी निकलेगी, तो टेम्परेचर करेक्शन आ गया हमारा 2.2 इंटू 10⁻³ फिर पुल करेक्शन माइनस आ गया तो माइनस रखना पड़ेगा इसको यहाँ पे 2.164 इंटू 10⁻⁻4 और सैक करेक्शन आ गया प्लस, सो 1.33 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर हमारी एरर निकलेगी E इज इक्वल टू, सो हियर 2.2 इंटू 10⁻⁻3 2.2 10⁻⁻3 माइनस 2.164 माइनस 4 प्लस 1.33 एक्सपेंशन -3, तो ये हो गया 3.3136 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से हम लोग अभी एरर निकल गई, तो अब हम लोग L डैश निकाल सकते। सो वी विल कैलकुलेट हियर, नाउ वी विल कैलकुलेट L डैश इज इक्वल टू L प्लस E। तो L है हमारा 20 मीटर का और प्लस एरर आ गई हमारी, अभी पॉजिटिव आ गई एरर यहाँ पर भी। सो वन मिस्टेक वी हैव डन, आई थिंक सैक करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, तो यहाँ पर हमको एक गलती हो गई हमारी, ये निगेटिव करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। सैक करेक्शन इज ऑलवेज माइनस, सो दिस आंसर विल चेंज, वी हैव टू सॉल्व इट अगेन। सो एरर हियर इज 2.2 minus 2.164 2.2 expansion -3 minus 2.164 minus 4 minus 1.33 एक्सपेंशन -3। तो ये आंसर आ गया हमारा 6.536 इंटू 10⁻⁻⁻4। सो रिमेंबर दिस इज द एरर। तो यहाँ पर पुल करेक्शन माइनस आ गया, सैक करेक्शन भी हमेशा माइनस ही होता है, और टेम्परेचर करेक्शन हमारा यहाँ पे प्लस आ गया। सो एरर निकल गई। अब ये एरर में ये एरर यहाँ पे ऐड करेंगे, सो बिकॉज इट इज पॉजिटिव, सो वी विल टेक हियर पॉजिटिव। सो हियर यू विल गेट L डैश, तो L डैश हो जाएगा इसके अंदर +20 करने के बाद में 20.1235 इतनी आ गई L डैश। तो ट्रू डिस्टेंस हमारा मेजर डिस्टेंस है 780, तो ट्रू डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग इज इक्वल टू L डैश अपॉन L, यानी L डैश है हमारा 20.00065 डिवाइड बाय L है 20 और मेजर डिस्टेंस है 780 मीटर। सो डिवाइड बाय 20 इंटू 780, सो दैट इज 780.025 मीटर। सो दैट इज द आंसर। तो इस प्रकार से टेम्परेचर करेक्शन कैलकुलेट करो, पुल करेक्शन कैलकुलेट करो, इसकी जो भी साइन आएगी उसके हिसाब से साइन रखना है। सैक करेक्शन हमेशा निगेटिव रखना है, और टोटल एरर तीनों को ऐड कर दो तो टोटल एरर निकलेगी। टोटल एरर निकालेंगे तो उस पे से आपका L डैश निकलेगा, और L डैश के बाद में फिर ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू मेजर डिस्टेंस। सो 780 मीटर मेजर किया था, लेकिन एरर के वजह से आपका ये इतना निकल गया। सो
So like way, the chain and tape corrections we can calculate, and based on that we can calculate the true distance from the given data. So like way, in this lesson we have solved these two problem, and formula for temperature correction ये हमने देखा, then slope correction का formula देखा, sag correction का formula देखा, pull correction का formula देखा, and then we have solved the problem on this. So for this lesson we will stop here, and in the next lesson number 5 from unit 2 we will understand obstacles in chaining. तो चेनिंग करते समय जो हमारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको कैसे ओवरकम करना, so that we will understand the important part in the next lesson. So thank you and goodbye for watching this video lecture.